5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं। सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम 3,000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे। 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल के लिए हर महीने। 10 केजी चावल, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 5 गारंटी का वादा किया था और बड़े दमदार तरीके से कहा कि पहले ही दिन इन सब गारंटी पर काम शुरू हो जाएगा। गृह लक्ष्मी स्कीम, युवा निधि, अन्नभाग्य, सखी कार्यक्रम और गृह ज्योति, ये 5 गारंटी राहुल गांधी ने दी थी। राहुल गांधी के मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कर्नाटक में 3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को देने का वादा किया और साथ ही राहुल गांधी ने महिलाओं को फ्री बस सेवा भी देने का वादा किया था। लेकिन कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 ही साल हुआ है और खबर आ गई कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन घाटे में है और अब बस सेवा की टिकट का शुल्क बढ़ाएगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी वादे तो कर लेते हैं, लेकिन पूरा करने में कांग्रेस की कमर अकड़ने लगती है। जनता को किए हुए वादे से तो कांग्रेस मुकर गई, लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक जो अनाप शनाप पैसा निजी चीजों में खर्च कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस की आंखें बंद हो जाती है। कैसे कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है और अपने विधायकों को खुली छूट दे रही है, चलिए विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की खुली पोल। कर्नाटक कांग्रेस के पास जनता के लिए पैसे क्यों नहीं? कांग्रेस के विधायक के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से 94 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कर्नाटक ने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के पैसों का इस्तेमाल शराब खरीदने और लोकसभा चुनाव के दौरान गाड़ियों की खरीद में किया गया था। ईडी ने बुधवार यानी कि 17 जुलाई 2024 को इसका खुलासा किया। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस विधायक और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। नागेंद्र 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में है। कर्नाटक स्टेट रोड बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन घाटे में है, इसीलिए महिलाओं को दी जा रही फ्री बस सेवा अब बंद कर दी गई है और बात यह भी सामने आई थी कि शायद बस का शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक कांग्रेस के पास इसके लिए पैसा नहीं है और वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक वाल्मीकि कॉर्पोरेशन के पैसों का इस्तेमाल शराब खरीदने और लोकसभा चुनाव के दौरान गाड़ियों को खरीदने में खर्च कर रहे हैं और इतने बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले की पूरी कहानी। कर्नाटक सरकार केएमवीएस टीडीसी प्रदेश की जनजातीय जनता के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार समेत विशेष योजनाएं लाई जाती हैं। कर्नाटक सरकार इसके लिए अलग से बजट देती है। इसी महर्षि वाल्मीकि फंड में घोटाले की बात सामने आई है। ये पूरा मामला एक आत्महत्या से चालू हुआ था। मई 2024 में इसी निगम से जुड़े एक 48 वर्षीय कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके उच्च अधिकारियों ने उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वो निगम के खातों से पैसा ट्रांसफर करे। उसने आरोप लगाया था कि ये काम निगम का पैसा हड़पने के लिए किया गया था। उसका आरोप था कि ये काम एक मंत्री के मौखिक आदेशों के आधार पर किया गया था। उसने अपने विभाग के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था। आत्महत्या करने वाले कर्मचारी चंद्रशेखर ने सुसाइड नोट में बताया था कि उसे उच्च अधिकारियों ने इस बात के लिए निर्देशित किया था कि वो निगम के एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखे। ये पैसा यूनियन बैंक के वसंत नगर ब्रांच से एमजी रोड ब्रांच में डाला जाना था। इसी के तहत वाल्मीकि निगम के खातों से निकाला गया पैसा इसके बाद अन्य खातों में भेज दिया गया। इस पूरे खेल में करीबन 187 करोड़ का लेन देन हुआ। इसमें से लगभग 88 करोड़ अवैध खातों में भेजा गया। जब ये मामला खुला तो चंद्रशेखर डर गया और उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में आगे हेराफेरी की जांच में पता चला कि निगम के मुख्य सह षड्यंत्रकारी और पूर्व एमडी जेजी पदनाम ने कथित तौर पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक फर्जी पद बनाया था और इस भूमिका के लिए शिव कुमार नाम का एक काल्पनिक चरित्र
गड़ा था। घोटाले की जांच कर रहे एसआईटी के अधिकारियों ने इस काल्पनिक शिव कुमार की पहचान विशाखापट्टनम के साई तेजा देवरपल्ली के रूप में की, जिसे पिछले सप्ताह जून में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार गिरोह ने साई तेजा को केएमवीएस टीडीसी के जूनियर अकाउंट ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसके नाम से एक फर्जी आईडी कार्ड बनाया। बाद में उन्होंने 4 मार्च को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक अनुरोध पत्र भेजा, जिसमें उसे बैंकिंग संचालन और दस्तावेज संग्रह के लिए अधिकृत किया गया। इसमें लिखा है कि ये पत्र शिव कुमार केएमवीएस टीडीसीएल में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर कर्मचारी आईडी 18163 के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमजी रोड शाखा बेंगलुरु में हमारे खाते से संबंधित सभी लेन देन की देखरेख करने के लिए अधिकृत करता है। लेटर में कथित शिव कुमार को केएमवीएस टीडीसीएल की ओर से चेकबुक, सावधि जमा रसीदें, ओवरड्राफ्ट दस्तावेज और किसी भी अन्य खाता संबंधी कागजी कार्रवाई को इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया। ये प्राधिकरण अगली सूचना तक वैध बताया गया। उसी दिन गिरोह ने बैंक को एक और पत्र सौंपा, जिसमें तत्काल चेकबुक का अनुरोध किया गया। शिव कुमार ने 4 मार्च को ही 20 पन्नों वाली एक चेकबुक प्राप्त की। एसआईटी जांच में पता चला कि निगम में शिव कुमार नाम का कोई जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर नहीं था। नतीजतन पुलिस ने अन्य संदिग्धों से पूछताछ की और रहस्यमय व्यक्ति की पहचान साई तेजा के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया। साई तेजा ने कथित तौर पर कबूल किया है कि वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में कई बार गया था और खुद को निगम का कर्मचारी बता रहा था। बैंक अधिकारियों की मदद से उसने कथित तौर पर हैदराबाद स्थित फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के बैंक खातों में 94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस के जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो अलग अलग तारीखों पर कई मौकों पर बैंक के अंदर था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने बताया है कि विधायक बी नागेंद्र से जुड़े लोग फंड डाइवर्जन और कैश मैनेजमेंट में शामिल हैं। एजेंसी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 फर्जी खातों में वाल्मीकि निगम के फंड से करीब 90 करोड़ रुपए भेजे गए थे। फिर डाइवर्ट किए गए फंड को फर्जी और फर्जी खातों के जरिए बांट दिया गया। इन पैसों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में शराब खरीदने और गाड़ियों को खरीदने में किया गया। इस बीच ईडी अधिकारी पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की पत्नी मंजुला को शहर के डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास से बेंगलोर के शांति नगर स्थित ईडी दफ्तर ले गए। वहां मंजुला से काफी देर तक पूछताछ की। बता दें कि ईडी ने बीते गुरुवार यानी कि 12 जुलाई 2024 को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। उनके घर पर 2 दिनों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नागेंद्र को कर्नाटक के वाल्मीकि निगम में करोड़ों के अवैध ट्रांसफर घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। बी नागेंद्र ने जून माह में सिद्धारमैया सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो सिद्धारमैया सरकार में अनुसूचित जनजातीय कल्याण मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफा कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास निगम में करोड़ों की गड़बड़ी में नाम सामने आने के बाद दिया था। बी नागेंद्र जी जिस महर्षि वाल्मीकि फंड घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं, उसकी जांच सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार की एसआईटी कर रही है। ये पूरा मामला लगभग 94 करोड़ सरकारी धन के दुरुपयोग और उसके अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जाने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का घोटालों से पुराना नाता है। एक बार फिर कर्नाटक कांग्रेस ने साबित कर दिया है। कांग्रेस का घोटालों से पुराना नाता जो है वो साबित हो चुका है और इतने बड़े मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई है। जनता को परेशान करना कांग्रेस को चलेगा, पर कांग्रेस अपने विधायकों पर नजर नहीं रख सकती है और बिना स्थिति जाने बड़े बड़े वादा कर देती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।